हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। हम आ गए हैं प्रयागराज संगम स्टेशन पे क्योंकि महाकुंभ का महीना चल रहा है और सब लोग महाकुंभ में स्नान करके अपने कर्मों को थोड़ा सा सुधार रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि चलिए हम भी सुधार लेते हैं थोड़ा। तो हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ये है प्रयागराज संगम स्टेशन। इस स्टेशन की एक खास बात है कि इसके आगे कोई भी रेलवे ट्रैक की पटरियाँ नहीं हैं। सो यहाँ से ही ट्रेन रिटर्न हो जाती है। आप देख सकते हो प्रयागराज संगम। और इसके पहले देखिए ये स्टेशन बना नहीं था, पर इस बार बहुत ही अच्छे से ये स्टेशन बन गया है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं क्योंकि हम कुंभ एक्सप्रेस से आए थे। तो बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत फास्ट ट्रेन है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। और ये देखिए भीड़ लगातार, और ट्रेन से इतने लोग उतरे कि भीड़ देख के तो मैं पहले ही शॉक्ड हो गई कि यहीं पे भीड़ है तो फिर आगे क्या ही होगा। फिर मैं आ गई आगे बढ़ते हुए। ये देखिए लैंडस्लाइड जो बना हुआ है ये ओवरब्रिज के नीचे से होते हुए जो गंगा संगम है उसके तट तक ये जाती है। और अभी आप देखें कि देखिए किनारे किनारे जो है ना, ये छोटे छोटे घर हैं लोगों के, जो कि लोग पानी वगैरह बेच रहे थे आपके लिए कि आप लो और पियो, एंजॉय करो जो भी चीज़ें हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे देखिए नगर निगम की गाड़ी खड़ी है, यानी सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये पूरा, अब यहाँ से फिर ये मेन रोड आ गया। अब मेन रोड से हम लोग चल रहे हैं। अब किनारे से देखिए थोड़े थोड़े आपको तंबू वगैरह दिख रहे हैं। और अच्छा, जो चीज़ ना थोड़ी सी गंदी है या फिर जो भी चीज़ है उसको कंक्रीट से ढक दिए गए हैं। अब आगे हम चलते जाएंगे। किनारे देखिए आपको जो गंगा जल लोग ले जाते हैं ना, डिब्बे वगैरह दिख रहे होंगे। ये एक द्वार बना है और जो कि बहुत ही सुंदर है। लेकिन ये द्वार जो है ये कार्डबोर्ड का द्वार है। ये कोई आप परमानेंट द्वार मत समझिएगा कि हाँ ईंटें वगैरह से बना है। ये कार्डबोर्ड का है कि कुंभ के बाद ये हटा लिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि गुरुदेव का कोई सदगुरु हैं जिनका रैली निकल रहा था। तो लोगों को जय गुरुदेव कहने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप देखिए हम थोड़ा पीछे हैं और आगे का अगर आप नज़ारा देख सकते हो तो देखिए जैसे छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये हम द्वार से जब एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि खाने पीने के सामान, छोटे छोटे तंबू, गंगा जल वाले बॉटल्स और गाड़ियाँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना वो 2 व्हीलर के साथ घाट तक जा सकते थे, और लेकिन जो 4 व्हीलर है वो केवल केवल वीआईपी एंट्री होती थी। लेकिन आप सच बताइएगा, इस मेले में वीआईपी लोगों का एंट्री ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो ये बंद होना चाहिए क्योंकि आम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ से कि जहाँ पे वो लोग इतना कोशिश करके इतना मेहनत करके पहुँचते हैं वो लोग तुरंत ही पहुँच जाते हैं। खैर छोड़िए, वीआईपी हैं, हम लोग नॉर्मल हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और ये देखिए भीड़ इतनी आगे जो है भीड़ दिख रही है आपको। उसके बाद ये जो साइड में गाड़ियाँ लगी हैं, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हुई थी, इतनी ज़्यादा लाइटिंग की व्यवस्था हुई थी। और क्योंकि हम रात का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे मोदी और योगी जी का पोस्टर लगा है। और अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे कई अखाड़े के लोग हैं, तो हर अखाड़े के आगे हर अखाड़ा का एक बैनर लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा व्यवस्था सेक्टर 19 में खाने की थी। अगर आपको खाना खाना है या फिर कुछ भी खाना है, सेक्टर 19 में। अच्छा, अब आप ये देखो कि यहाँ पे चाय मिल रहा है और उधर जो बलून लगा हुआ था, ये पूरा ओवर ब्रिज है, उस साइड भी ओवर ब्रिज है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो बलून लगे हैं, बलून जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे जो है मेला लगा हुआ है, कुंभ का मेला, जिसमें आपको हैंड की बनी चीज़ें या हैंडमेड चीज़ें, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे ये बाबाओं से सतर्क रहिएगा क्योंकि जो बाबा अच्छे हैं, जो परमात्मा के तहत बाबा हैं, वो आपसे ऐसी कोई भिक्षा नहीं मांगते हैं। ये ऐसे ही नॉर्मली बाबा हैं जो कि आपको जिद करते हैं कि आप 1 ही रुपया दे दो, पर दे दो ज़रूर। पर इनसे सतर्क रहिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सब लोग अपना मतलब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बालू है यहाँ पे, बालू में चलना पैर भारी हो रहा है।
आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल सड़कों पे चलना और एक बालू पे चलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन इसी बालू पे लोग अपना चलते हुए संगम द्वार तक जा रहे हैं। अब ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे एक और द्वार है। अब ये इस पे देखिए दो चीज़ें आपको दिखेंगी, गौ, ठीक है, इस पे नंदी दिख रही है, ठीक है, बगल में आपको देखिए शिवलिंग भोले जी का दिख रहा है और नंदी जी। तो ये जो नंदी जी बने हैं, नंदी जी के फिर हम लोग ये नंदी गौ द्वार है, नंदी द्वार बोल लीजिए। फिर उसके अंदर से हम लोग जब प्रवेश करेंगे तो इसके बाद, क्योंकि अभी एक गेट और होगा, उसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे संगम के लिए। अब आप यहाँ से देख सकते हैं येलो, पिंक, ब्राउन, हर एक कलर के तंबू लगे हुए हैं और छोटी छोटी दुकानें जैसे मालाएं, प्रसाद, चाट, गोलगप्पे, जूस के लगे हुए हैं। उसके बाद आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना सुंदर है यहाँ पे स्वच्छता और हर एक चीज़ की व्यवस्था। ये रहा संगम द्वार, ठीक है। अब हम लोग संगम द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ये जो हेलीकॉप्टर आपको दिखा रहे हैं, इसमें योगी जी आए हुए थे निरीक्षण के लिए। सो इनका भी कर्तव्य है रक्षण करना। बहुत ही अच्छा है कि हमारे यूपी के ये सीएम है। सो प्राउड तो हो रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए ये संगम का तट है। यहाँ पे लोग देखिए, यहाँ पे 3 नदियाँ मिल रही हैं ना, तो एक तरफ से यमुना जी आ रही है, एक तरफ से गंगा जी, लेकिन उस तट पे नहाने का इस कुंभ में कोई ज़्यादा उसका लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादातर लोग संगम तट पे ही नहा रहे हैं, क्योंकि कुंभ का लाभ संगम में डुबकी लगाने से ही मिलेगा। और ये 144 वर्षों के बाद कुंभ लगा है, 2025 में लगा है, इसलिए अपने आप में विशेष है। कुंभ तो हर 12 साल में लगता है, लेकिन 144 साल बाद ये एक ऐसा योग है कुंभ का कि इसमें हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग आना चाहते हैं। और ये देखिए एक ये फल है जिसको कंदमूल फल बोलते हैं। आप बताइएगा कि टेस्ट में ये कैसा होता है। अब आपको मैं यहाँ पे देखिए दिखा रही हूँ जो खंबे वगैरह लगे, इस पर लाउड स्पीकर है कि अगर किसी भी परिवार के परिजन इधर खो जाते हैं तो उन्हें वो सूचित कर पाएँ। अब हम जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की तरफ। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए हम ओवरब्रिज से जा रहे हैं, तो ये आपको जैसे बोलते हैं ना इलाहाबाद तारों का शहर है, प्रयागराज तारों का शहर है, तो देखिए लग रहा है कि हाँ तारों का शहर है। हम थोड़े ऊंचाई पे हैं और यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेला है, संगम द्वार है या संगम तट है, वहाँ पे कितनी लाइटें लगी हुई हैं। आप इस नज़ारा से देख सकते हैं कि संगम तट और संगम की व्यवस्था कितनी अच्छी है। एक बात और है कि कुंभ मेले में आपको भले थोड़ा सा चलना पड़े, लेकिन स्वच्छता का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान है। यहाँ पे अत्यधिक जो है चेंजिंग रूम, अत्यधिक वॉशरूम, मतलब आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। और हर जगह आपको ये भी नहीं है कि पानी वगैरह लोग ख़रीद के पी रहे हों। यहाँ पे जो है पानी के टैंकर भी लगे हुए थे और वो भी प्योर, ये भी नहीं है नॉर्मल पानी के। सो आप बेहिचक जाइए और लोगों के अफवाहों में मत आइए कि ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है या इतनी दूर ही ऑटो उतार दे रहा है। कोई भी अफवाह नहीं है। आप एकदम अच्छे से जाइए तट पे, बस जहाँ से आपका संगम स्टार्ट होता है, जहाँ से बालुओं की चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वहीं से बस अब आप पैदल चलोगे। बाकी आप ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, ऑटो से जाओ, सारी चीज़ें आपको संगम की जो सड़क जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे आपको उतार देगी। तो ऐसे अफवाह से आप बचें। हर हर महादेव, जय कुंभ। अच्छा लगे तो